सर सबसे पहले तो आपने कल खबर बताई थी साफ तौर पे बॉन्ड बाजार के ऊपर, और उस पर आपने हमारे व्यूअर्स को अवगत कराया था, और बाजार में कल गिरने का एक बड़ा कारण सर ये भी रहा है। और हम लोग तमाम अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि सर ने जो जानकारी दी थी उसका असर साफ तौर पे आप देखिए। सर ने कल भी कहा था कि इस तरह की स्थिति बन सकती है और बाजार में दबाव देखने को मिलेगा, वो स्थिति देखने को मिली भी है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप हमारे द प्लेटफॉर्म है द बोनस के साथ जुड़िए, और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको खबरों से रूबरू करा सकें। जी सर। धन्यवाद हर्ष। हम अपनी खबरों पर उंगलियों पर दुनिया पर आगे चलें, उसमें से पहले कुछ महत्वपूर्ण संकेत पकड़ लेते हैं, क्योंकि आज 3 अलग अलग हिस्सों में बाजार में बड़े बदलाव और घटनाक्रम हुए हैं जिनका असर हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज, डॉलर दबाव में है। डॉलर इंडेक्स 100 से नीचे है और इसलिए दुनिया की सारी करेंसीज, चाहे वो यूरो हो या जापानीज येन हो या बाकी करेंसीज हो, वो सारी करेंसीज मजबूत हैं, दिख रही हैं। दूसरी चीज ये, कच्चे तेल की कीमतों में $66 के आसपास की कीमत दिखाई दे रही। और तीसरा, शेयर बाजार में आप ये ध्यान रखें कि आज विक्स भी थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो बाजार में उतार चढ़ाव होगा। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? करेंसीज की, कमोडिटीज की साइड में या मार्केट में और बाजारों में जो अनिश्चितता है उसे देखने के लिए हम चलते हैं उंगलियों पे दुनिया की तरफ। बाजार का मिजाज, बाजार के लिए खबरों का मिजाज तेजी से बदल रहा है। शांति और स्थिरता की उम्मीदें थी पिछले सप्ताह तक, क्योंकि सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन एक साथ अब कई अर्थव्यवस्थाओं में चुनौतियों के बल्ब जलने लगे हैं, अलार्म बजने लगे हैं, और जिनका असर हमें कल भारतीय बाजार पर दिखा। कल भारतीय बाजार बंद होने के बाद दुनिया में कई बड़े घटनाक्रम हुए हैं जिनका असर हमें आज दिखाई देगा। हम शुरुआत करते हैं बाजारों की सबसे बड़ी चिंता से, कोविड से। हांगकांग और सिंगापुर और थाईलैंड में कोविड के केस बढ़े हैं। भारत में 257 से 260 के केस आए हैं, हल्के केस हैं, कोई गंभीरता नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम अमेरिका से कोविड के मामले में आया। अमेरिकी एफडीए ने 50 से 64 साल के आयु वर्ग के लिए एक नए वैक्सीन ट्रायल की मांग की है। नोवावैक्स की जो वैक्सीन है उसे बुजुर्गों और हाई रिस्क समूहों के लिए सीमित करने की मंजूरी दी गई है। सतर्क रहने की जरूरत है। जापान सबसे बड़ी खबर है, और जापान आज भी भारत सहित दुनिया के बाजारों को परेशान करेगा। जापान सरकार के 20 साल के बॉन्ड को कल ग्राहक नहीं मिले। सरकार के सबसे लंबे 40 साल के बॉन्ड पर यील्ड खोल रही है और निवेशक अब भविष्य को लेकर आशंकित है। लंबी अवधि के लिए सरकार को कर्ज नहीं देना चाहते। सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि प्रधानमंत्री इसीबा ने यह बयान दिया कि जापान की हालत ग्रीस से ज्यादा खराब है, और इससे बाजारों को बुरी तरह डर लगा हुआ है। पूरी दुनिया में जापान के भविष्य पर गहरी आशंकाएं हैं। बैंक ऑफ जापान का जेजीबी हेल्थ इंडेक्स -44 पर है। ये गवर्नमेंट के बॉन्ड की स्थिति बताता है कि बाजार में लिक्विडिटी की कमी है और बॉन्ड बाजार में अस्थिरता रहेगी। बैंक ऑफ जापान ने बैंकों और बीमा कंपनियों की इमरजेंसी बैठक बुलाई है, क्योंकि यही लॉन्ग टर्म बॉन्ड के सबसे बड़े ग्राहक हैं जापान के बाजार में। अब 16-17 जून को जापान में केंद्रीय बैंक की बैठक है। इससे पहले बैंक ऑफ जापान संकट टालने में लगा है। इस पर आज निगाह रखिएगा, क्योंकि जापान के घटनाक्रम का असर हमें एशिया के बाजारों पर भी दिखेगा और भारत के और बाकी बाजारों पर भी दिखेगा। जापान का संकट थोड़ा गहरा होता दिखाई दे रहा है। अमेरिका की तरफ मुड़ते हैं। अमेरिका में भी कई बड़े घटनाक्रम हुए कल बाजार बंद होने के बाद। फेड ने कहा है कि महंगाई अब भी जिद्दी है और काफी मजबूत है। सितंबर के बाद ही ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है, और इसलिए हमको फ्यूचर्स पर दबाव दिख रहा है। फेड ने यह भी कहा है कि व्यापार विवादों के कारण अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। मूडीज की डाउनग्रेड के बाद अमेरिका में 30 वर्ष की बॉन्ड यील्ड 5% के आसपास है, जो 2023 के बाद का उच्चतम स्तर है। वित्तीय जोखिम की वजह से बाजारों में दबाव है और आशंकाएं अभी भी मौजूद हैं। जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया कि डॉलर इंडेक्स में नरमी दिख रही है, जो सबसे बड़ी चिंता है दुनिया के बाजारों के लिए। कल ब्रिज वाटर्स के प्रमुख रे डेलियो की एक बड़ी भविष्यवाणी आई जिसने बाजार को डराया। उनका कहना था कि अमेरिका के ट्रेजरी संकट में महंगाई का जोखिम छिपा हुआ है, और यह खतरा फेडरल रिजर्व की तरफ से भी आया है। इधर टैक्स बिल पर रिपब्लिकन मतभेद को सुलझाने में ट्रंप नाकाम रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ये चाहती है कि जो टैक्स में कटौती की गई है इसके बदले खर्चों में कटौती की जाए। यह घटना बाजार को आने वाले दिनों में प्रभावित करेगी। हमने आपको बताया भी था कि मूडीज के फैसले को इस टैक्स बिल ने प्रभावित किया था, और अमेरिका की साख में का जो डाउनग्रेड था उसमें एक बड़ा हिस्सा इस बात का था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप टैक्स में रियायतें देते हैं तो अमेरिकी बजट पर और ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। बाजार को प्रभावित करने वाली घटना ऑस्ट्रेलिया से आई। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर को 4.15% से घटाकर 3.85% किया। यह साल की दूसरी कटौती है। इधर चीन में ब्याज दर में कल कटौती हुई थी, हमने आपको बताया था सुबह। उसका असर आज बाजार में दिखाई देगा। कनाडा के आंकड़े बताते हैं कि नौकरियों में 2020 के बाद सबसे तेज गिरावट आई है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में रोजगार टूटे हैं।
G7 वित्त मंत्रियों की बैठक बनफ कनाडा में चल रही है। G7 देश गैर टैरिफ मुद्दों पर और आर्थिक सुरक्षा पर और यूक्रेन के समर्थन पर एकता चाहते हैं, लेकिन अमेरिका टैरिफ के मामले में कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। अमेरिकी वित्त सचिव जो वित्त मंत्री हैं बेसेंट वहां सख्त सौदेबाजी कर रहे हैं। जापान और EU चाहते हैं कि टैरिफ में जुलाई के बाद भी राहत बढ़ाई जाए। ऐसा लगता है कि G7 यूक्रेन, IMF और विश्व बैंक के समर्थन पर कोई संयुक्त बयान देगा और रूस पर नए प्रतिबंधों पर बात होगी। कुछ और बड़ी खबरें देखते हैं जिनका असर हमें कमोडिटी और शेयर बाजारों पर आज दिखेगा। यूरोप और यूके ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए वो अमेरिका का इंतजार नहीं करेंगे और यह घटनाक्रम उन वार्ताओं के समानांतर है जो डोनाल्ड ट्रंप के दखल से या डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद रूस और यूक्रेन के बीच में शुरू होने वाली है। कल की जो सबसे बड़ी खबर थी भू राजनीतिक तौर पर वो डोनाल्ड ट्रंप का मिसाइल शील्ड कार्यक्रम था। इस गोल्डन डोम योजना की शुरुआत कल डोनाल्ड ट्रंप ने की। भारतीय समय के अनुसार आधी रात में इसकी घोषणा हुई। $175 बिलियन का यह प्रोजेक्ट है जिसमें $25 बिलियन का शुरुआती बजट मंजूर किया गया है। इस गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के तहत सैटेलाइट्स का, असंख्य सैटेलाइट का एक पूरा तंत्र बनेगा जो पूरी दुनिया में किसी भी जगह से उड़ने वाली मिसाइलों को हवा में ट्रैक करके उन्हें हवा में ही खत्म कर देगा और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सक्रिय करेगा। अमेरिका का कहना है कि वो चीन और रूस की तरफ से बढ़ते खतरे को देखकर इसमें निवेश कर रहा है और इसका असर हमें अमेरिका की जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं उनके स्टॉक्स पर आज के बाजार में दिखाई देगा। ये एक बड़ी योजना थी जिसको डोनाल्ड ट्रंप पहले से कहते हुए आए थे। इधर अमेरिका में इजराइल की नीति की आलोचना करने वाले छात्रों और आगंतुकों के हजारों वीजा रद्द होने की खबर है। इजराइल पर गाजा के बड़े हमले के बाद तनाव फिर बढ़ गया है, इसीलिए हमने आज कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी। EU और यूके ने निंदा की है। यूके ने इजराइल के साथ व्यापार वार्ताएं भी रोक दी है। अब इसी सूत्र को लेते हुए हम ग्लोबल कमोडिटी बाजार पर चलते हैं। ब्रेंट क्रूड करीब $66 के आसपास है, लेकिन गाजा हमले के बाद मजबूती है और रुख बढ़ने का है। WTI क्रूड $63 के आसपास है, लेकिन यहां एक बड़ी खबर आई और महत्वपूर्ण खबर आई। अमेरिका की जो बड़ी तेल कंपनी है शेल, उसने चेतावनी दी है कि अगर कीमतों का यही स्तर रहा तो नया निवेश नहीं हो पाएगा। शेल का कहना है कि अमेरिका में WTI की कीमत $70 कम से कम रहनी चाहिए और अगर $70 से नीचे है तो तेल कंपनियों को नुकसान रहेगा। यानी अमेरिकी तेल उद्योग अब घटती तेल कीमतों को लेकर चिंतित दिख रहा है। अमेरिकी शेयर बाजार में इसका असर हमें दिखना चाहिए। सोने में अस्थिरता रहेगी, सोना मजबूती में है लेकिन अस्थिरता में रहेगा। बाकी सारी करेंसीज में भी हमें आज मजबूती या स्थिरता दिखाई दे रही है। विश्व बैंक का हालांकि कहना है कि 2025 में कमोडिटी की कीमतों पर दबाव रहेगा। ऊर्जा की कीमतों पर दबाव ज़्यादा रह सकता है, धातु और कृषि की कीमतें भी दबाव में रहेंगी, पर आज ज़्यादातर कमोडिटीज़ हमें सुबह से बाजार में स्थिर दिख रही हैं। करेंसी बाजार पर आज सबकी निगाहें हैं। अमेरिकी डॉलर में नरमी है, येन मजबूत है, यूरो मजबूत है, भारतीय रुपए में भी मजबूती है। हालांकि जापानी बांड बाजार का असर हमें येन पर दिखाई देगा। रुपए में कल कमजोरी दिखी थी, लेकिन आज रुपए में मजबूती की उम्मीद है। जैसे जैसे डॉलर की कमजोरी बढ़ेगी रुपए में मजबूती आएगी। विदेशी निवेशकों की बिकवाली का असर हमें कल रुपए पर दिखाई दिया था। आज नजर रहेगी कि विदेशी निवेशक किस तरीके की का रुख बाजार में लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में कल हमने उतार चढ़ाव देखा था। जैसे हमने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में कल ब्याज दर में कटौती की गई थी। कंपनियों की कुछ खबरें महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने ग्लोबल बाजार को भी प्रभावित किया कल और आज भारत के बाजार को भी करेंगी। गूगल ने अपना नया AI 2.0 लॉन्च किया है। इसके बाद अल्फाबेट के स्टॉक्स में जेमिनी 2.0 लॉन्च किया है। इसके बाद अल्फाबेट के स्टॉक में तेजी रही है। मस्क की घोषणा ने कल से बाजार को कल राहत मिली। एलन मस्क अपनी सरकारी व्यस्तताओं के कारण टेस्ला की अनदेखी कर रहे हैं, बात बार बार कही जा रही है। उन्होंने कहा वो टेस्ला के CEO बने रहेंगे। इसके अलावा एलन मस्क की कंपनी एक रोबो टैक्सी परियोजना पर काम कर रही है जिसे उन्होंने प्रायोरिटी पर रखा है। होंडा ने अपनी ऑटोमोबाइल पॉलिसी में एक बड़ा फेरबदल किया है। होंडा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अपने निवेश को 30% घटाने की घोषणा की है और अब वो हाइब्रिड वाहनों पर ध्यान देगी। यह बड़ा शिफ्ट है। प्योर EV से अब ऑटोमोबाइल कंपनियां हाइब्रिड वाहनों की तरफ जा रही हैं। भारत की कुछ प्रमुख खबरें हैं जिनकी रोशनी में आज भारत का शेयर बाजार कारोबार करेगा। भारत में कोर सेक्टर की उत्पादन वृद्धि दर 8 महीने की न्यूनतम स्तर पर आ गई है। मांग में कमी दिख रही है। तेल रिफाइनरी, ऑयल प्रोडक्शन, रिफाइनरी और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में गिरावट है। आज शेयर बाजार में इससे जुड़े हुए स्टॉक और सेक्टर्स पर आपको निगाह रखनी चाहिए। मानसून समय से पहले पहुंच रहा है, खबर अच्छी है, लेकिन केरल में समय से पहले का मानसून बाढ़ लेकर आता है, ऐसा पुराना इतिहास बताता है। तो इसलिए केरल के मौसम पर और केरल में बारिश पर पूरे भारत की और खासतौर पर बाजार की और कृषि विशेषज्ञों की नजर रहेगी। एयर इंडिया ने अपना बेड़ा बढ़ाने का फैसला किया है। 50 एयरबस के ऑर्डर दिए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, क्रिप्टो पर सुप्रीम कोर्ट की बेहद जरूरी टिप्पणी आई है जिसका असर आज हमको बाजार में इसकी प्रतिक्रिया भी दिखेगी और क्रिप्टो के में निवेश को लेकर जो नीतियों का जो
भ्रम है उसे दूर करने में भी शायद इससे मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रिप्टो को बैन नहीं किया जा सकता, क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाना ठीक नहीं है, इसके लिए नियम बनाने होंगे। और अब रिजर्व बैंक और सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा, क्योंकि भारत में क्रिप्टो के नियमों को लेकर पिछले 2 साल से जबरदस्त भ्रम बना हुआ है। जेनसोल के स्टॉक पर नजर रहेगी, क्योंकि यहाँ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। एक नया विवाद शुरू हुआ है जो आज बाजार को प्रभावित करेगा, ओएनजीसी और रिलायंस को खासतौर से। ओएनजीसी के साथ KG-D6 ब्याज के विवाद में अब रिलायंस सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो अगले 24 घंटे अमेरिका की बॉन्ड यील्ड पर नजर रखिएगा। जापान के बॉन्ड संकट पर बाजारों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इस पर नजर रहे। कमोडिटी में कच्चे तेल और सोने पर निगाह रखिएगा, खासतौर से मध्य पूर्व और रूस की घटनाओं की रोशनी में। और चलते चलते एक खबर जिसकी हम आज उम्मीद कर सकते हैं कि ट्रंप से टैरिफ से बचने के लिए, ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए भारत और अमेरिका के बीच 3 चरणों का व्यापार समझौता संभव है। पहले चरण में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर और नॉन टैरिफ बैरियर्स पर ध्यान केंद्रित रहेगा। भारत अमेरिका वार्ताओं के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। वहां से कोई भी खबर आएगी तो आपको बोनस पर मिलेगी, और शाम को हम आपसे बोनस पॉइंट में मिलते हैं विस्तार से दिन भर की घटनाओं के साथ। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। वापस चलते हैं नोएडा हर्ष के पास। धन्यवाद। बिल्कुल, तो सर आपने पूरा एक्शन पैक समझा दिया हमारे व्यूअर्स को, चाहे ओएनजीसी हो, रिलायंस हो, जापानी संकट हो, यहाँ पर डॉलर में नरमी हो साफ तौर पर, या टैरिफ से जुड़ी तमाम खबरें हैं। तो आज का जो पूरा दिन भर है फुलवर एक्शन देखने को मिल सकता है निवेशकों के लिहाज से भी, और कमोडिटी बाजार में तो सर ने पूरी जानकारी दी। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।